काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन, अगर हम बात करें कॉप्से की, उससे संबंधित है कि कॉप्से किस तरीके से वर्कआउट करता है और कॉप्से का फरीदाबाद में कैसे काम करने का तरीका होगा। सबसे पहले मैं आपसे मिलवा दूं, ये यामिनी जी हैं जो काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन को हरियाणा लेवल पर संभालेंगी। अब इनको नया दायित्व मिला है। शी इज डॉक्टर मनसा पासवान एडवोकेट एंड शी इज चेयरपर्सन ऑफ हंसवाहिनी, मेरे को आप लोग जानते ही हैं। डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट, चेयरपर्सन महिला एवं बाल विकास परिषद, और ये सुनीता जी हैं शिव मंदिर सेवा समिति की प्रधान। अभी जो हमारी मुलाकात कल हुई थी यामिनी जी से, इन्होंने बताया कि 2 स्लोगन्स हैं जिसपे हरियाणा सरकार काम कर रही है। बेहतरीन से ये अच्छे से बता दूंगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आज के टाइम पे कहाँ पर हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं अपनी सरकार से। सबसे पहले बेटी बचाओ, बेटी कहाँ बच रही है। आज के टाइम पे भी फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत से गाँव के अंदर ये है कि लोग अगर जाके डॉक्टर्स को जाकर बोल रहे हैं कि हमारे को अबॉर्शन करवाना है या हमें जानना है, तो डॉक्टर्स उनकी हेल्प कर रहे हैं। उनसे 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में उनसे फीस लेते हैं और अपनी टीम के साथ मिलके वो उनको बताते भी हैं और अबॉर्शन भी करते हैं। तो बेटी कहाँ से बच रही है। जरूरी है कि बेटे को ही बचाना है और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी ना। देखिए, सिर्फ अगर हम संख्या की बात करें तो बात अलग है, लेकिन जो इन्होंने बेटी बचाने का पहले स्लोगन बताया कि बेटी कहाँ बच रही है। बेटी बचाने से मुद्दा यहाँ पर गर्भपात का है, बेटी बचाने से अल्ट्रासाउंड केंद्रों का है। हमारे फरीदाबाद के जो माननीय सीएमओ साहब हैं गुप्ता जी, उनके विनय गुप्ता जी, उनके पास पहले भी कई कंप्लेंट हंसवाहिनी के बैनर तले जा चुकी हैं कि यहाँ पर एरिया में कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो चंद रुपयों के लालच के लिए न केवल अल्ट्रासाउंड में बेटा या बेटी की जांच करते हैं, अपितु जांच करने के बाद उनका गर्भपात करने में उनकी मदद करते हैं और एक इनलीगली तरीके से सारा काम चलाया जा रहा है। स्पेशली आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि कोप से जो यहाँ पे काम करेगी, ये संस्था कब आई? अब पहले से ही ऑलरेडी 2-3 संस्थाएं, 4 संस्थाएं जो मेनली स्ट्रीमली काम कर रही है फिलहाल तो देखें तो, ये संस्थाएं अचानक से कैसे ये कोप से कैसे आ गई, इसका क्या बेनिफिट है? देखिए, काउंसिल ऑफ भारतीय एजुकेशन कोई नया संस्थान नहीं है और ना ही ये किसी पहचान की मोहताज है। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन भारत की एक सुप्रसिद्ध संस्थान है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे वर्कआउट करती है। इसके काम करने का तरीका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी संस्थानों से। इसे बाकी संस्थानों की तरह राजनीतिक मुद्दों में काम करने का कोई शौक नहीं है, ना ही ये किसी के राजनीतिक मुद्दों में पड़ती है, ना ही किसी के ऐसे कार्यक्रमों में टांग अड़ाती है जिसमें बाकी संस्थान अड़ाते हैं। इसका सीधा सा एक नजरिया है कि कोई भी छात्र किसी भी प्रकार से शिक्षा से वंचित ना हो। स्पेशली बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, बेटी पढ़ाने का जो स्लोगन है उस पर काम करने का तरीका है। तो यामिनी जी से अभी हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, जब उन्होंने सारे स्ट्रक्चर्स को बताया तो हमने इसको फिर आगे जानने का प्रयास किया। तो बाकी संस्थानें, जितनी भी एजुकेशनल सोसाइटीज हैं, मुझे नहीं लगता वो गर्भपात पर काम करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता वो लिंग अनुपात पे काम करना चाहते हैं। अभी हमारे भाई ने जो एक आंकड़ा दे दिया कि आंकड़े के हिसाब से इतनी महिलाएं या इतनी बेटियां जो हैं वो कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं, लेकिन असल में बेटी पढ़ाओ का स्लोगन है क्या या बेटी बचाओ का स्लोगन है क्या? आज अगर आप हरियाणा के अंदर लिंग अनुपात की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बेटियां कितनी पीछे हैं। अगर आप बात करेंगे किसी गांव के तबके की तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि बेटियों का हाल क्या है। एक मेंटलिटी बनी हुई है कि अगर आसपास कोई स्कूल नहीं है तो वो स्कूल नहीं जाएगी, अगर आसपास कोई कॉलेज नहीं है तो वो कॉलेज नहीं जाएगी, अगर वो कॉलेज जा रही है तो उसके पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, उसका फैमिली पर्सन उसको कॉलेज छोड़ के आ रहा है और पिक करके लेकर के आ रहा है। बहुत सी जगह तो ऐसी है कि उन्हें ओपन में एजुकेशन करनी पड़ रही है, रेगुलर एजुकेशन नहीं कर पा रही। लेकिन बात किया जाए जिस तरीके से आप इस संस्था को लेके, इसमें आप अपनी जो दायित्व आप बताए कि आप महिला विकास परिषद पे थे, हाल फिलहाल की बात करें तो कुछ दिन पहले एक और नई संस्था गठन में हुई, उसमें भी आपकी एक अहम भूमिका पे आप हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि कोई और एजुकेशन संस्थाएं नहीं उठा रही है, तो क्या आप भी तो उसमें जिम्मेदारी है जो आप जहाँ से ये? देखिए, हर जगह आपकी जिम्मेदारी होती है, आप उस जिम्मेदारी के हिसाब से ही काम करते हैं। उस संस्थान में जो हमारा दायरा है वो एक लीगल एडवाइजर का है और एक लीगल एडवाइजर का जो काम होता है वो हम सुचारू रूप से वहाँ कर रहे हैं। लीगल एडवाइजर का काम ये है कि संस्थान को जहाँ लीगल मदद चाहिए वहाँ हम बढ़ चढ़ के संस्थान के साथ हैं। संस्थान का अपना एक एजेंडा है, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। संस्थान के जो प्रधान है प्रदीप गुप्ता, उनके नेतृत्व में संस्थान पूर्ण रूप से सुदृढ़ तरीके से काम कर रहा है। जहां जहां स्टूडेंटों के मुद्दे उठाने की बात आती है वहां पे वो मुद्दा भी उठाता है, जहां गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात होती है वो भी करता है, जहां फेवर की बात होती है वो भी करता है। लेकिन हर एक संस्थान का अपना एक दायरा होता है। अगर हम बात करें उस संस्थान के दायरे की तो उसका दायरा है कि एजुकेशन पे काम करना है, प्राइवेट स्कूलों के बेनिफिट पे काम करना है, स्टूडेंट्स के लिए काम करना है, अभिभावकों के लिए काम करना है। लेकिन जो हम कॉप्से की बात कर रहे हैं, कॉप्से कभी भी अकेला वर्कआउट नहीं करता।
कोप्से के साथ उस देश की काफी सारे संस्थान मिलकर के काम करते हैं और ये अहम भूमिका निभाता है हर स्लोगन को पूरा करने में। जैसे अगर हम बात करें हरियाणा की, तो जितने भी एजुकेशन संस्थान हैं, इंक्लूडेड एनी अदर संस्थान जिनका आप नाम मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, वो सभी संस्थान भी सिर्फ एक एजुकेशन के दायरे में काम करना चाहते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम होगा तो वो करेंगे। जबकि कोप्से उस क्षेत्र के प्राइवेट संस्थान, गवर्नमेंट संस्थान या एनजीओस के साथ मिलकर के उस क्षेत्र को हर प्रकार से सुदृढ़ बनाने के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी उन्होंने बताया कि हंसवाहिनी, महिला एवं बाल विकास परिषद, फरीदाबाद विकास परिषद, ऐसे अनगिनत संस्थान हैं जो कोप्से के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, क्योंकि जिस संस्थान की नीति समाज हित की होगी वहां पे समाज के सभी संस्थान हैं। लेकिन बात ये आ रही कि अचानक से इस मुद्दा को कैसे याद आ गया, जब आप कह रहे हैं कि बहुत पुरानी संस्था है? मुद्दा इस तरीके से याद आया, अभी इन्होंने हमें बताया कि परसों इन्होंने एक सर्वे किया फरीदाबाद के अंदर। इन्होंने एक लड़के को मेडिकल स्टोर्स पे भेजा कि गर्भपात की दवाइयां क्या मिल सकती हैं, और फरीदाबाद के कई मेडिकल स्टोरों के नाम हम उजागर करेंगे सोमवार को आपके साथ, जिनकी वीडियो क्लिपिंग हमारे पास है, कि वो आसानी से गर्भपात की दवाइयां जिनका एमआरपी 390 रुपए से स्टार्ट होकर के 400 रुपए तक का है, उसको 1200, 1500, 1800, 2000 तक बिना किसी कारण जाने और बिना किसी डॉक्टर की स्लिप के आसानी से प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे गर्भपात की आशंका नहीं, गारंटेड गर्भपात होता है। जब दवाइयां बैन कर रखी हैं सीएमओ ने, तो वो शहर के अंदर कैसे बेची जा सकती हैं, जिसके लिए हम थैंक्स करेंगे हंसवाहिनी की चेयरपर्सन और कोप्से के जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं मैम यामिनी का, कि इसने अच्छे तरीके से ये काम आउट कर रहे हैं कि ऐसी चीजें भी पकड़ करके हैं। क्या इसमें सीएमओ की मिली भगत के बिना ऐसा काम हो रहा है? कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि मेडिकल स्टोर्स एमआरपी कितना ज्यादा बढ़ा करके दवाइयों को सेल करते हैं, जबकि एक्चुअल कीमत क्या होती है। इसी बीच ये उस दिन वहां पे उपस्थित थे, उस दिन के बाद इन्होंने सर्वे करा, आसानी से गर्भपात की दवाइयां मेडिकल स्टोर पे मिल जाना, जो हमारे अल्ट्रासाउंड केंद्र है उसमें जाकर के ये बात पता लगाना कि आप बेटी है कि बेटा है, उनका गर्भपात करवाने तक की चीजें। क्या सीएमओ इस पे क्या एक्शन ले रहे हैं? सीएमओ आकर के आप लोगों के सामने आकर के आंकड़ा दे सकते हैं कि फरीदाबाद के अंदर पिछले 1 साल में इतनी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, इतने गर्भपात की दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोरों को सील किया गया है, इतने फर्जी डॉक्टरों को पकड़ा गया है, इतने गर्भपात करवाने वाले डॉक्टरों को पकड़ा गया है, या इतने ऐसे डॉक्टर जो पीएनडीटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। तो ये चीज और क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि जब आप कोप्से की बात कर रहे हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये भी, फिर सबसे ज्यादा फोकस इसका हेल्थ पे ही क्यों, डॉक्टर या फिर उससे रिलेटेड? देखिए, कोप्से का जो मुद्दा है वो सिर्फ हेल्थ पे नहीं है, उसका मेन मुद्दा एजुकेशन पे है। लेकिन हमारी हरियाणा सरकार का स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जहां बेटी बचाने वाला स्लोगन है उसको पूरा करने के लिए कोप्से ने हमारी संस्थानों के साथ, महिला एवं बाल विकास परिषद, हंसवाहिनी और भी अदर कई एनजीओ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम इस मुद्दे पे भी काम करेंगे, ताकि जिस बच्चे को गर्भ में ही मारा जा रहा है उसको भी बचाया जा सके। इसके अलावा जो आप शिक्षण संस्थान की बात करना चाहते हैं उसको लेकर के हम बता दें, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये अब चेंज हो गए गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हो गए, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट स्कूल में सुना था कि फीस नहीं ली जाती, और हमारे जो संविधान है उसमें 21A में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर इनका ये फीस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एडमिशन फीस 500 से लेकर 1000 रुपये आज भी गवर्नमेंट स्कूलों में ली जा रही है, और एक क्लास फर्स्ट से लेकर थर्ड की 200 रुपये फीस मंथली फीस, 4th से लेकर 5th की 250 रुपये फीस, 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक की 300 फीस, और 9th 10th 11th 12th की 500 फीस आज भी ली जा रही है। तो क्यों ली जा रही है ये फीस? कोई भी गवर्नमेंट स्कूल आप बनाते हैं तो हरियाणा सरकार नहीं, अदर स्टेट्स की भी सरकारों को भारत के संविधान के अंतर्गत 21A में दर्शाया गया है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का काम राज्य सरकारें करेंगी, राज्य सरकारों के गवर्नमेंट स्कूल्स करेंगे। वहां एक तरफ तो हमारी हरियाणा सरकार हरियाणा बोर्ड को पछाड़ते हुए हमारे गवर्नमेंट स्कूलों को सीबीएसई में कन्वर्ट करने का काम कर रही है। सीबीएसई में कन्वर्ट करते हुए गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल का उनको नाम दिया जा रहा है। आप लोगों ने अभी एक हाल ही में प्रकाशन किया था कि जो ये स्कूल्स हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। आज का ये हमने जो प्रकाशन देखा आपका, तो उसके अंदर ये चीज भी दर्शाई गई कि मॉडर्न संस्कृत स्कूल बना करके उनको कन्वर्ट कर दिया सीबीएसई में। इसके बाद जो सरकार करती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ कैसे, जो आपने संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन कर दिया, एक फी स्ट्रक्चर दे दिया। आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल का एक फी स्ट्रक्चर है जो कि पंचकुला से पास किया गया है।
जो पंचकुला सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्होंने ये पास किया है, जिसमें आप देख सकते हैं वन टाइम जो एडमिशन फीस है वो 500 रुपए है फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक का। 6 से लेके +2 तक का एडमिशन फीस 1000 रुपए दर्शाया गया है। इसके बाद 200 रुपए से लेके 500 रुपए मासिक शुल्क लिया जा रहा है। जब हरियाणा के बजट स्कूल्स इसी रेट में एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, फिर बच्चे को कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला क्यों करवाएगा? संविधान का उल्लंघन करते हुए बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है वो भी खत्म हो रहा है। एक व्यक्ति बेटी को नहीं पढ़ा रहा था, गवर्नमेंट स्कूलों ने बोला कि हम फ्री शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, बच्चों को एडमिशन कराया जाने लगा, लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूलों ने भी ये फीस स्ट्रक्चर हाथ में थमाना शुरू कर दिया है। अब ये बताइए कि अब आप क्या करने वाले हैं? अभी आपने बताया कि बेटी को बचाने के लिए आप कदम उठाने वाले हैं, ऐसे में बेटी को पढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? सरकार को आज लीगल नोटिस जारी किया गया है, लीगल टीम हमारी टीम के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर हमने सरकार से 3 मांगे रखी हैं। पहली तो संविधान की पालना की जाए। 21A के तहत 6 साल से 14 साल तक के सभी छात्रों को, चाहे वो बेटी है या बेटा है, उसको फ्री एजुकेशन देने के लिए जो दर्शाया गया है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। चाहे वो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, है वो गवर्नमेंट स्कूल्स, वहां कोई फीस चार्ज ना की जाए 14 साल तक के बच्चों के लिए। इसके अलावा जो बेटियां हैं उनको तो टोटली एजुकेशन उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाए, चाहे वो +2 स्टैंडर्ड तक की है या उनकी हायर एजुकेशन है, जिसको लेकर के नोटिस हमने पंचकुला के सेकेंडरी डिपार्टमेंट, सीनियर सेकेंडरी डिपार्टमेंट को भेज दिया है, हायर सेकेंडरी डिपार्टमेंट को भी भेज दिया है। इसके अलावा डीओ जितने फरीदाबाद के डीओ हैं, चाहे वो बीईओ हैं या डीईओ हैं, उनको नोटिस भेजा जा चुका है। इसके अलावा हरियाणा के अदर डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी डीओ हैं उन्हें नोटिस, साथ में भिवानी बोर्ड को भी हमने लीगल नोटिस भेज दिया है। मंगलवार तक का हम इंतजार करेंगे, अदरवाइज एक PIL पॉक्से के बैनर तले और बाकी संस्थानों के बैनर तले PIL विद रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की है। जिस तरीके से पॉक्से की बात हो रही है, तो इसमें क्या आपने यहाँ भी लीगल टीम आपकी काम करेगी? आपने इनके साथ में टाई अप कर लिया कुछ ऐसा? बिल्कुल, लीगल टीम हमारी इनके साथ काम करेगी और प्रॉपर वे में काम करेगी। जो जिस तरीके से भी कॉप्से की रिक्वायरमेंट्स होंगी या जिस तरीके से भी आम जन का फायदा हो सकता होगा, स्टूडेंटों का फायदा हो सकता होगा, स्पेशली हम बात करें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का स्लोगन सक्सेस की ओर जा सकता होगा, उस तरीके से हम काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हरियाणा की जो यशस्वी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, इसमें हमें पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी सहयोग करेंगे। अदरवाइज जो पिटीशन बनाई जाएगी उसमें हरियाणा सरकार को भी पार्टी बना करके उनके खिलाफ भी मामला चलवाया जाएगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।